नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई के बाद हमें कौन से खाद और उर्वरक को डालना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की फसल का संपूर्ण विकास हो सके। आज इस वीडियो में मैं आपको किसान भाइयों ऐसी दो खास खादों के बारे में बताऊंगा जिनको यदि आप अपनी दूसरी सिंचाई के बाद प्रयोग करते हो तो आपको गेहूं की फसल में एक पौधे से अधिक कल्ले प्राप्त होंगे और आपकी गेहूँ की जो बढ़वार होगी, गेहूँ की ग्रोथ अच्छी होगी, बहुत ही शानदार तरीके से होगी। इस वीडियो में आपको वीडियो आपको पूरी अंत तक ज़रूर देखना है किसान साथियों। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। जिससे किसान साथियों, पहली सिंचाई की तरह यदि आप पहली सिंचाई करते हैं तो गेहूँ में दूसरी सिंचाई में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहली सिंचाई तो होती है, दूसरी सिंचाई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि हम गेहूँ की फसल में जो दूसरी सिंचाई वह किस समय पे करनी चाहिए, पर कौन कितने दिन पर उस पे खाद लगा देना चाहिए। किसान साथियों, काफ़ी फ़ायदे होंगे यदि आप दूसरी सिंचाई समय पे कर लेते हो। हमारी फसल में जो हमारी गेहूँ की फसल में हरी-भरी रहेगी, फसल में फुटाव अच्छा होगा, अच्छे तरीके से होगा, जड़ों का विकास काफ़ी होगा। यदि हम गेहूँ की फसल में दूसरी सिंचाई का सही समय की बात करें किसान भाइयों, यदि आपने गेहूँ की फसल में जो पहली सिंचाई वह लगभग 21 से 25 दिन के माध्यम में करी थी, तब अपनी गेहूँ की फसल में जो दूसरी सिंचाई थी किसान भाइयों, लगभग 38 से लेकर 45 दिन के माध्यम में कर सकते हैं। यानी आपने पहली सिंचाई 21 से 25 दिन के माध्यम में करी है, तो दूसरी सिंचाई आप 38 से 45 दिन के अंतर पर कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान साथियों, यह एक सही समय माना जाता है। अब किसान भाइयों, जब हमारी गेहूँ की फसल 38 से लेकर 50 दिन के माध्यम की होती है, तो इस समय हमारी जो गेहूँ का पौधा होता है बहुत ही शानदार होता है। उसके पास जो सारे किसान साथी उसके पास जो सारे बहुत शानदार तरीके से अपनी फसल चलती होती है, क्योंकि उस समय किसान साथियों हमारी गेहूँ की फसल के लिए या पौधे के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, पौधा बिजी हो जाता है, उसके पास खुजाने के अभी टाइम नहीं लगता, क्योंकि उस समय हमारी गेहूँ की फसल में कल्ले फुटाव होते हैं, अच्छा यानी कल्लों का फुटाव होने लगता है। उस टाइम क्योंकि कल्ले फूट रहे होते हैं, जड़ों का विकास नीचे से हो रहा होता है, हमारी जो गेहूँ की फसल है उसकी बढ़वार भी अच्छी तरीके से होती है। उस समय किसान भाइयों, हमारे गेहूँ के पौधे में कुछ बहुत ही खास उर्वरक के बारे में हम आपको बताएँगे और कुछ खास उर्वरक की आवश्यकता होती है उस समय फसल के लिए। यहाँ पर कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं कि खास पोषक तत्व की कमी के कारण उसमें अच्छा विकास नहीं हो पाता, अच्छा फुटाव नहीं हो पाता। तो गेहूँ की फसल में किसान भाइयों कब प्रयोग करने चाहिए जिससे किसान भाई हमारे पौधे का विकास रुका हुआ है वो भी तेज़ी के साथ हो, कल्ले अधिक हों, कम से कम रोग आए उसमें, कम से कम कीटों का प्रकोप हो उस समय किसान साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास भी हो पाए। लेकिन किसान भाइयों, हमारी गेहूँ की फसल का संपूर्ण विकास के लिए दूसरी सिंचाई के बाद हमें सबसे पहले तो आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया के यदि हम मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करें। सिर्फ़ आप यूरिया डालने से हम बम्पर पैदावार नहीं मिलेगी, क्योंकि साथ में जो कुछ खास चीज़ें होती हैं उसमें भी डालना होता है। आपको किसान भाइयों इसके साथ लेना है जिंक सल्फेट लेंगे आप। जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करते हैं, 800 ग्राम लेनी है आपको, 33% वाली लेनी है। इसी के साथ आपको मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट 33 किलो, यानी मैग्नीशियम सल्फेट मिलाना है 300 ग्राम, फेरस सल्फेट मिलाना है 19% वाला किसान भाइयों 500 ग्राम। जिंक सल्फेट आपको लेनी है 800 ग्राम 33% वाली, मैग्नीज सल्फेट लेना आपको 300 ग्राम। इसी के साथ फेरस सल्फेट 19% वाली, इसी के साथ फेरस सल्फेट लेनी है 500 ग्राम मात्रा। इसी के साथ आपको लेना है बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और मैग्नीशियम सल्फेट की कमी से किसान भाई हमारे पौधे में काफ़ी सालों से देखी जा रही है कि लगभग 1 किलो आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है किसान साथियों। मैग्नीशियम सल्फेट की यदि हम मात्रा की बात करते हैं तो 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है। इन सभी का आपको अलग-अलग घोल बनाना है किसान भाइयों, और यूरिया डालने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे करना है किसान साथियों, पहले आपको यूरिया गेरना है, यूरिया के गेरने के बाद आपको 4 से 5 दिन के बाद स्प्रे करना है किसान साथियों। यदि आप इसका अच्छा रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने के मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आपके पौधे का शक्ति बढ़ जाएगी, आपके पौधे की वृद्धि अधिक होगी, मतलब जो गेहूँ के
पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण होगा, किसान साथियों अधिक से अधिक होगा, सहायता आपको पौधे को अधिक सहायता मिलेगी। पीलापन है वो भी पीलापन दूर हो जाएगा, कलर का फुटाव काफ़ी अधिक होगा, आपकी रिज़ल्ट आपको 6 से लेकर 7 दिन में इतना अच्छा रिज़ल्ट दिखाई दे जाएगा इस स्प्रे का कि आप सोच भी नहीं सकते आपको इतने कल्ले प्राप्त होंगे। तो किसान साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।